गाइस, दिस इज़ नीलू यादव एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लर्नर्स ग्रेस। आज की डेट है हमारी 18 दिसंबर और आज का हम करेंट अफेयर देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है विच नेशन विल होस्ट G7 समिट इन 2021, यानी कि 2021 में होने वाला G7 समिट कौन सा राष्ट्र होस्ट करेगा। ऑप्शन में है फ्रांस, यूके, कनाडा, यूएसए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी यूके। G7 समिट 2021 होस्टेड किया जा रहा है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम द्वारा और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं जो बोरिस जॉनसन, उन्होंने हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी उनको इस समिट को अटेंड करने के लिए इनविटेट किया है यानी इनविटेशन दिया है और ये इनविटेशन पीएम मोदी द्वारा एक्सेप्ट भी किया गया है। तो ये G7 समिट कहाँ हो रहा है? यूके में। नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द इकोनॉमिक डिप्लोमेसी वेबसाइट, यानी कौन सी मिनिस्ट्री है जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी वेबसाइट को लॉन्च कर रही है। होम मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, टूरिज्म मिनिस्ट्री या कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं यानी कि एस जयशंकर, उन्होंने लॉन्च किया है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी वेबसाइट को 16 दिसंबर 2020 को। द वेबसाइट एम्स टू शोकेस कि दिखाना है कि इंडियाज इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कितनी है सेक्टरल और स्टेट वाइज इनकी, यानी कि जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो कितनी है। तो वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया जा रहा है? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा। उस मिनिस्टर हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के एस जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मोहम्मद आमिर हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहा हूं, तो वो किस देश से यानी कि जो नेशनल क्रिकेट खेलते थे वो किस टीम की किस राष्ट्र से थे। ऑप्शन में है बांग्लादेश, इंग्लैंड, अफगानिस्तान या पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि पाकिस्तान। जो पाकिस्तानी पेसर है मोहम्मद आमिर, उन्होंने कंफर्म किया है कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट से, यानी कि पीसीबी को इन्फॉर्म किया है यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि 17 दिसंबर 2020 को कल यानी कि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो कौन से राष्ट्र के हैं वो? पाकिस्तान के हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेशन हैज़ बीन ए विटनेसिंग प्रोटेस्टेड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ अ सैन इजिड्रो मूवमेंट, यानी कि जो सैन इजिड्रो मूवमेंट है वो किस राष्ट्र का यानी कि कौन से राष्ट्र का मेंबर है वो जो सैन इजिड्रो मूवमेंट से रिलेटेड था। तो ऑप्शन में है मैक्सिको, लिबिया, अल्जीरिया या क्यूबा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्यूबा। सैन इसिड्रो मूवमेंट अ मूवमेंट बाय आर्टिस्ट और एक्टिविस्ट, यानी कि जो ये मूवमेंट है जो आर्टिस्ट और एक्टिविस्ट की डिमांडिंग पे चलाया गया था और बहुत ज़्यादा तेज़ी से चला गया था स्वतंत्रता के लिए। हैज़ बीन गेनिंग मोमेंटम इन क्यूबा ए कंट्री अंडर एन ऑथोरिटेरियन कम्युनिस्ट रिजाइम फॉर ओवर 6 डिकेड, यानी कि 6 शताब्दियों से ये चलता 6 दशकों से ये चलता आ रहा है। तो कौन सा राष्ट्र है जो इसका मेंबर रहा है? वो है क्यूबा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडिया हैज़ बीन रैंक एट विच पोजीशन इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 की इंडेक्स जारी हो चुकी है, उसमें इंडिया की क्या रैंक रही है, क्या पोजीशन है। तो ऑप्शन में है 111, 131, 123 या 108। तो आंसर नंबर इसका 131 यानी कि इंडिया हैज़ बीन रैंक एट 131st प्लेस अमॉन्ग 189, यानी 189 कंट्रीज में से जो इंडिया की रैंक है वो 131 है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, यानी कि मानव विकास सूचकांक में। 2020 का जो सूचकांक जारी हुआ है उसमें 131वीं रैंक है। इंडिया इज़ द मेजर ऑफ अ नेशनल हेल्थ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड एजुकेशन, यानी इस इंडेक्स में जो मेजर किया जाता है वो नेशन का यानी जो राष्ट्र है उसकी हेल्थ और स्टैंडर्ड क्या है लिविंग और एजुकेशन के सेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेशन टॉप द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020, इंडिया की 131 है और किस राष्ट्र ने टॉप किया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो ऑप्शन है इसमें स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि नॉर्वे। इसमें देखते हैं नॉर्वे द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 हैज़ बीन टॉप बाय नॉर्वे फॉलो बाय आयरलैंड एट द सेकंड पोजीशन। दूसरी जो पोजीशन है वो आयरलैंड की है, थर्ड है स्विट्जरलैंड और हांगकांग की फोर्थ पोजीशन, यानी कि जर्मनी और हांगकांग एंड आइसलैंड बोथ ऑफ फोर्थ पे है, आयरलैंड है वो सेकंड पे, फर्स्ट पे है नॉर्वे, थर्ड पे स्विट्जरलैंड और जो 6th रैंक पे है वो जर्मनी है। तो अगर सीरियल वाइज लगा है तो होगा पहले नॉर्वे, उसके बाद आयरलैंड, फिर स्विट्जरलैंड और हांगकांग 4th नंबर पे, और हांगकांग और आयरलैंड जो आइसलैंड है वो 4th नंबर पे है और 6th नंबर पे है जर्मनी। तो फर्स्ट पे किसने टॉप किया है? वो है नॉर्वे।
आज का क्वेश्चन है हमारा, द 55 ईयर्स ओल्ड चिल्हाती और हल्दीबारी रेल लिंक है वो उसको दोबारा से रीओपन किया जा रहा है। इंडिया और कौन से राष्ट्र यानी कौन सा नेशन है उसके बीच में? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। यानी कि जो चिल्हाती हल्दीबारी जो रेल लिंक है वो 55 साल के बाद, यानी जो 55 साल पुरानी है उसको दोबारा यानी रीओपन किया जा रहा है। तो कौन कौन देश, किस किस देश के बीच में ये चलती थी रेल लिंक रिलेटेड है? इंडिया और कौन सा है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।